आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसे में बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन के संपर्क में कई विधायक हैं। जी हां, बड़ी खबर सामने आ रही है। चंपई सोरेन के संपर्क में कई विधायक जो है बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम के बाद बदल सकते हैं कई विधायक अपना पाला। कल झामुमो की जिला विस्तारित बैठक से वो नदारत रहे थे। वहीं असम में गढ़ी जा रही है आगे की तस्वीर। चंपई सोरेन की झामुमो छोड़ने से कई नेता खुश तो कई बड़े नेता है उनके साथ। चंपई सोरेन के पार्टी से जाने के बाद कोल्हान की कमान खुद संभाल रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन। वहीं पार्टी नेताओं को दो टूक झामुमो से बड़ा कोई नेता नहीं है। तो चंपई सोरेन के संपर्क में कई विधायक बताए जा रहे हैं। तो तोड़ मरोड़ की जो राजनीति है वो देखने को मिलेगी। और ये राजनीति जो है पीएम मोदी के 15 सितंबर के दौरे के बाद देखने मिलेगी। आज जहां बीजेपी की अहम बैठक है बीजेपी कार्यालय में, वहीं आपको बता दें कि चंपई सोरेन असम के दौरे में है, जहां वो सह प्रभारी और असम के जो सीएम है हेमंता बिश्व शर्मा, उनसे उन्होंने मुलाकात की है। और वहां पर जो है एक अलग ही तस्वीर गढ़ी जा रही है। वहां पर विचार विमर्श किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आज बीजेपी कार्यालय में बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है, जिसके लिए शिवराज सिंह चौहान जो है कुछ ही देर में पहुंचने वाले रांची एयरपोर्ट। वहां से वो सीधे बीजेपी कार्यालय जाएंगे। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं चित्रंजन, हमारे संवाददाता। चित्रंजन, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सुगबुगाहट तेज हो गई है। तोड़ मरोड़ की राजनीति कहें या दल बदल की राजनीति कहें, वो देखने को मिलेगी, जिसका अंदेशा भी देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन के संपर्क में कई जेएमएम के विधायक हैं जो पीएम मोदी के 15 सितंबर के दौरे के बाद अपना पाला बदल सकते हैं। देखिए अनिकेत, झारखंड विधानसभा चुनाव अब नजदीक जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे विधायकों का पाला बदलना भी शुरू हो चुका है। सबसे पहले चंपई सोरेन ने पाला बदला, उसके बाद लोबिन हेम्ब्रोम, मधु कोड़ा भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो देखिए कल मुख्यमंत्री आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक थी कोल्हान को लेकर, सरायकेला और जिले को लेकर बैठक थी, जिसमें कार्यकर्ता जो जेएमएम के जो कार्यकर्ता है जिला विस्तारित कार्य समिति की बैठक थी, जिसमें कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की कि चंपई सोरेन ने जो पार्टी बदला, उसके बाद वहां के जो कार्यकर्ता है उसमें काफी नाराजगी है चंपई सोरेन को लेकर। वहीं हेमंत सोरेन ने सबको मनाने की कोशिश की और कहा कि कोल्हान की खुद बागडोर जो है अब हेमंत सोरेन संभालने लगे हैं। खुद वहां की रणनीति कि जो एक एक रणनीति का एक एक हिस्सा जो होगा वो हेमंत सोरेन का होगा। देखिए इससे पहले जो भी कोल्हान की रणनीति बनती थी उसमें बहुत अहम हिस्सा रखते थे चंपई सोरेन, उनकी बहुत अहम भूमिका होती थी। लेकिन अब चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद कोल्हान की पूरी बागडोर हेमंत सोरेन संभाल रहे हैं। और खुद जिला विस्तारित कार्य समिति की बैठक उन्होंने ली, कार्यकर्ताओं की जो बातें सामने आई उसको उन्होंने सुना और कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ पार्टी से जुड़कर पार्टी के लिए काम करने का संदेश दिया। और उन्होंने कहा कि जो भी पाला बदल रहे हैं उनको बदलने दीजिए, इससे जेएमएम को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जेएमएम के जो वोटर्स है वो झामुमो के ही वोटर्स रहेंगे। किसी व्यक्ति विशेष के वोटर्स वो झामुमो के वोटर्स नहीं बनते। और कोल्हान में जो पार्टी की मजबूती है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि कोल्हान की मजबूती किसी एक नेता के बूते नहीं है, बल्कि कोल्हान की मजबूती आप जैसे कार्यकर्ताओं के बदौलत ही जेएमएम की मजबूती है। इसलिए आप लगातार मजबूती के साथ बने रहे, डटकर सामना करें, यह वक्त भी निकलेगा। और हमारे पास चंपई सोरेन के अलावा भी कई बड़े चेहरे हैं, कोल्हान में कई बड़े नेता हैं। यहां तक कि उन्होंने जिला की जो विस्तारित कार्य समिति की बैठक में जो नेता पहुंचे थे उनको उन्होंने कहा कि सबसे बड़े नेता आप हैं उस क्षेत्र के, क्योंकि आपके बदौलत ही संगठन और सरकार मजबूत होती है, इसलिए आप मजबूती के साथ काम करें। वहीं देखिए कल बड़ा खास दिन था, दो तस्वीरें एक साथ आप देखेंगे तो कल की राजनीति, झारखंड की राजनीति के लिए दो तस्वीरें अहम रही निकेत। एक तस्वीर थी कि जो बीजेपी की आनुषंगिक संगठन है एबीवीपी, जो छात्र राजनीतिक संगठन, उसके कई कार्यकर्ता जेएमएम में शामिल हुए। वहीं कल विस्तारित कार्य समिति की 2 जिलों की बैठक की गई, जिस बैठक में झामुमो के जिलाध्यक्ष से लेकर वहीं कई ऐसे जी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार हम बात कर रहे हैं कि झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल एक तरफ जहां हेमंत सोरेन लगातार जो है कोल्हान का दौरा कर रहे हैं, ऐसे में कल वो जिस तरीके से कोल्हान पहुंचे हुए थे और वहां के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उन्होंने जोश भरा। साथ ही 10 सितंबर को एक बार फिर वो सरायकेला खरसावा जा रहे हैं, जहां
आपके द्वार जो कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत करेंगे और वहां पर जो जनता है उनमें जोश भरेंगे। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि चंपई सोरेन जो है असम गए हुए हैं, वहां के सीएम शाह जो है चुनाव प्रभारी जो है उनसे उन्होंने मुलाकात की है, उनके घर डिनर पर गए हुए थे। कहीं ना कहीं वहां पर अलग ही तस्वीर जो है वो गढ़ी जा रही है। ऐसे में कोल्हान को लेकर के हेमंत सोरेन ने खुद जो है बागडोर जो है खुद संभाल रखी है और जिस तरीके से वहां जाकर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से आज बीजेपी की एक अहम बैठक है और इस बैठक में चुनाव प्रभारी जो है शिवराज सिंह चौहान वो पहुंच रहे हैं, जिसके बाद तस्वीरें काफी ज्यादा साफ होगी। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि कई विधायक जो है चंपई सोरेन के संपर्क में है और जैसे ही 15 सितंबर को पीएम मोदी का कोल्हान दौरा है, कोल्हान दौरा जैसे ही समाप्त होगा, जैसे ही वो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, उसके बाद कई जो बड़े नेता है, विधायक है, वो जेएमएम छोड़ करके बीजेपी के खेमे में आ सकते हैं। तो तोड़ मरोड़ की राजनीति जो है वो देखने को मिलेगी। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे झारखंड का जो आगामी विधानसभा चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। दल बदल की राजनीति कहे या जिस तरीके से तमाम चीजें जो उथल पुथल है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो पूरा सिनेरियो बन रहा है, जहां बताया जा रहा है कि कई जेएमएम के विधायक चंपई सोरेन के संपर्क में हैं जो बीजेपी में आ गए हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ चित्ररंजन, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके। चित्ररंजन, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जो दल बदल की राजनीति है और जो आगामी विधानसभा चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, जहां एक तरफ कई विधायक जो है चंपई सोरेन के संपर्क में बताए जा रहे हैं, वहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी के भी कई जो नेता जो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, जो कार्यकर्ता है, वो जेएमएम में आ सकते हैं। देखिए निकेत, वही मैं बता रहा था कि कल झारखंड की राजनीति के लिए बहुत खास था, क्योंकि दो तस्वीरें अहम रही। पहली तस्वीर सीएम आवास से रही, जहां पर 2 जिलों की बैठक खुद हेमंत सोरेन ने कोल्हान की बागडोर खुद संभाले हुए हैं और वहां की विस्तारित कार्य समिति की बैठक ली। वहीं उस बैठक से कई ऐसे बड़े नेता जो है नदारद रहे। वहीं इस पर हेमंत सोरेन ने कोई चर्चा नहीं की कि वो क्यों नहीं पहुंचे, क्या बात हुई, या उनसे बातचीत करने की भी कोशिश हेमंत सोरेन की तरफ से नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने कार्यकर्ताओं को मैसेज भी दिया कि किसी के जाने से झामुमो को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि झामुमो की मजबूती आप जैसे कार्यकर्ताओं से है, ना कि किसी बड़े चेहरे से। क्योंकि आप जमीनी स्तर पर लगातार जो संगठन और सरकार की मजबूती के लिए काम करते रहे, उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाइए। हमारे नेता जो पार्टी जिस पर भरोसा जताएगी वो नेता फिर से चुनाव जीत कर आएंगे और सरकार और संगठन दोनों पर को मजबूत देंगे। वहीं एक दूसरी तस्वीर दिखी मुख्यमंत्री आवास से, वो तस्वीर थी बीजेपी की जो आनुषंगिक सहयोगी जो संगठन है एबीवीपी, उसके कई कार्यकर्ता बताए जाते हैं कि 300 से ज्यादा कार्यकर्ता झामुमो में शामिल हुए। और ये झामुमो में ऐसे कार्यकर्ता शामिल हुए जो एबीवीपी के मजबूत कार्यकर्ता थे, स्ट्रॉन्ग कैडर जो माने जाते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं ने झामुमो की बागडोर थामी है। तो देखिए, एक तरफ जहां झामुमो में युवा झामुमो का दामन थाम रहे हैं, झामुमो की बैठक खुद हेमंत सोरेन कोल्हान की बैठक कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मैसेज दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के बड़े नेता, बड़े चेहरे जो है वो आसाम दौरे पर हैं। आसाम गए हुए, जहां उन्होंने मां कामाख्या की पूजा भी की। उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा के परिवार वालों से भी मुलाकात की, उनके घर पर डिनर भी हुआ। तो देखिए, दो तस्वीरें थी। एक तरफ हेमंत सोरेन झारखंड की राजनीति में कैसे पार्टी और सरकार को मजबूत किया जाए उसको लगे हुए, तो वहीं झारखंड की राजनीति का रणनीति आसाम में बन रहा है। आसाम में क्या बन रहा है कि देखिए, चंपई सोरेन के आने के बाद कैसे विधायक पहले भी कहे जा रहे थे कि चंपई सोरेन के साथ पार्टी में शामिल होंगे। अब विधायक जेएमएम के हैं, कांग्रेस के हैं, आरजेडी के हैं, किस पार्टी के, चंपई सोरेन बखूबी जानते हैं। और बीजेपी के पास भी उन विधायकों की लिस्ट है। लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो भी उनसे बातचीत कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे बातचीत होती है और भी कई सोशल प्लेटफॉर्मों के जरिए आप बता रहे हैं कई विधायक संपर्क में। ऐसे में हमने खबर लगातार चलाया है कि ऑपरेशन लोटस, जिसमें हमने दिखाया था कि 12 विधायक जो है वो बीजेपी के संपर्क में है, जिसमें 10 जेएमएम और 2 कांग्रेस के हैं और 12 सितंबर का वो दिन होगा। लेकिन जिस तरीके से 15 सितंबर को पीएम मोदी आ रहे, क्या वो डेट टल सकता है? जिस तरीके से हम लगातार दिखा रहे हैं ऑपरेशन लोटस में कि 12 विधायक जो है बीजेपी के संपर्क में है, जिसमें से 10 जेएमएम और 2 कांग्रेस के हैं। देखिए निकेत, 12 विधायक जेएमएम के या कांग्रेस के टूटकर बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो संख्या कम है, विधायकों की संख्या कम है। लेकिन और जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए
प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम इस तरह का राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा। हाँ, उसके बाद एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम हो सकता है, कई नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं बीजेपी के भी कई नेता जो पार्टी छोड़ चुके या पार्टी छोड़ने वाले नेता जो हैं वो जामुमों का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि जेएमएम की भी हमने कहा ना कि कोल्हान की बागडोर खुद हेमंत सोरेन संभाल रहे, क्योंकि देखिए पूरे झारखंड की बागडोर वो पहले से संभालते रहे, लेकिन चंपई सोरेन के जाने के बाद कोल्हान उन्होंने बहुत फोकस किया है कि कोल्हान में किसी भी तरीके से पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर पार्टी को नुकसान होता है तो सीधे तौर पर चंपई सोरेन को फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा, और जेएमएम का एक मैसेज जाएगा कि जेएमएम में कोल्हान पर जो है चंपई सोरेन ही जेएमएम के चेहरे थे। तो पार्टी चाहती है और हेमंत सोरेन चाहते हैं कि वो दाग एक जेएमएम पर ना लगे, क्योंकि जेएमएम एक का जो सांगठनिक मजबूती है वो शिबू सोरेन से है, वो तीर धनुष के छाप से, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति से। तो हेमंत सोरेन भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर कोल्हान में उनको नुकसान होता है तो पार्टी का मनोबल भी कार्यकर्ताओं का गिरेगा, इसलिए वो लगातार उसकी बागडोर खुद संभाल रहे हैं। और देखिए सिर्फ जेएमएम और कांग्रेस की नहीं, हमने कहा ना कि कल जिस तरीके से तस्वीरें दिखी कि मुख्यमंत्री आवास में कि एबीवीपी जो बीजेपी का एक विंग माना जाता है, छात्र राजनीति का विंग माना जाता है, उसके कार्यकर्ताओं ने जेएमएम का दामन थामा। तो देखिए दल बदल कुछ नेता इधर के उधर जरूर होंगे, लेकिन बड़ी संख्या में, वो संख्या 12 नहीं है लेकिन वो बड़ी संख्या में है, जो है सत्ता पक्ष के जो विधायक है वो बीजेपी जाने की तैयारी कर रहे हैं, और बीजेपी भी इनसे लगातार वार्ता कर रही है। और कल जो तस्वीर दिखी आसाम में, तो झारखंड की राजनीति का रणनीति आसाम में भी जरूर बन रहा है। जी बिल्कुल, राजनीति का पूरा जो है पुलाव वो पक रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इसके पाले में जो है कार्यकर्ता जाते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को साधने में जहां एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन लगे हुए हैं, वहीं बताया जा रहा है जिस तरीके से कि कई जो विधायक है वो चंपई सोरेन के संपर्क में। अब देखने वाली बात होगी कि दल बदल की राजनीति में कौन किसके पाले में जाता है। फिलहाल अभी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको दिखा रहे थे कि दल बदल की जो राजनीति है काफी जल्द झारखंड में शुरू होने वाली है, क्योंकि 2 से 3 महीने महज बचे हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। ऐसे में बैठकों का दौर जारी है, तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टी45 के साथ। नमस्कार।